हालेलुया हालेलुया। मसीह यीशु में आपकी सलामती हो। आए हम खुदा यीशु मसीह के नाम को जला देने के लिए और इसी तरह हम कलाम मुकद्दस में से यूहन्ना की अंजील उसका 19वां बाब 28वीं आयत से हम पढ़ेंगे। यूहन्ना की अंजील उसका 19वां बाब और 28वीं आयत मुकद्दस से तिलावत करेंगे। इसके बाद जब यीशु ने जान लिया कि अब सब बातें तमाम हुई ताकि नौइश्ता पूरा हो, तो कहा मैं प्यासा हूं। खुदा के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो। ये 5वां कलमा है जो यूहन्ना आरफ ने लिखा। हमारे खुदावंद यीशु मसीह की ज़बाने मुबारका से 7 कलमे निकले, उनमें से एक कलमा 5वां जो मुख्तसर सा है। उर्दू जबान में यह 3 लफ्जों पर मुश्तमिल है, यानी मैं प्यासा हूं। और यूनानी जबान में यह एक लफ्ज पर इब्सो कहा जाता है। मेरी प्यास बुझाने के लिए उन्होंने मुझे सिरका पिलाया। इस बात को हम मुनासिब जानते हुए कि हम सलीबी कलमात की अहमियत को जानने के लिए हर एक कलमे की दूसरे कलमे की तरफ रोशनी का सबक देखेंगे। तरतीब से तो यह 5वां कलमा है। इससे पहले 3-4 कलमे बयान किए गए और जिनमें यीशु मसीह ने अपनी तकलीफ और जरूरियात और दूसरों की तकलीफों और जरूरियात का भी ख्याल रखते हुए उन कलमों को बयान किया। यानी अपनी जरूरियात, अपनी तकलीफ और दूसरों की तकलीफ को भी मद्देनजर रखते हुए और उनकी जरूरियात को भी ख्याल रखते हुए खुदा यीशु मसीह ने ये कलमे बयान किए। और चौथे कलमे में खुदा यीशु मसीह कहते हैं कि एली एली लम्हा शबक्तनी, ऐ मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। और कहा जाता है कि खुदा ने जब यीशु मसीह से हाथ हटा लिया तो खुदावंद यीशु मसीह को जो दुनियावी तकलीफें थी, जो दुनियावी परेशानियां थी, उन सब का ख्याल भूल गया। वो ख्याल जानता रहा ताकि ये भी नविश्ता पूरा हो कि ये कहता है कि मुझे जान देने का भी इख्तियार है और उसे फिर ले लेने का भी इख्तियार है। हालेलुया। कि खुदा ने अपना हाथ हटा लिया तो खुदावंद यीशु मसीह को इस बात की बहुत तकलीफ महसूस हुई, ज़हनी तकलीफ महसूस हुई। और ज़हनी तौर से खुदावंद यीशु मसीह को इस बात का दुख भी हुआ कि मेरे बाप ने मुझे छोड़ दिया।
पांचवा कलमा फिर बयान किया जाता है इसी तकलीफ में। और जो दुनियावी तकलीफें परेशानियां थी वो सब दब कर रह गई। तो महसूस हुआ, तो खुदा यीशु मसीह कहते हैं कि मैं प्यासा हूं। और हम सब इस बात को बखूब जानते हैं कि खुदावन यीशु मसीह इंसान होने के नाता से उन्हें भूख भी लगती थी, उन्हें प्यास भी लगती थी, उन्हें नींद भी आती थी, उन्हें थकावट भी होती थी। इन सब का मैं बयान करूंगा। पहले जब भूख लगी तो जंगल में थे, वाका की हालत में थे। लिखा के आजमाने वाले ने पास आकर कहा, अगर तू कहे तो ये पत्थर रोटियां बन जाए। यानी उसे मालूम हो गया था कि इसे अब भूख लग चुकी है। और शैतान अक्सर इंसान की कमजोरी को पकड़ता है कि उसकी कमजोरी क्या है। अब इंसान होने के नाते से खुदावन यीशु मसीह को भूख भी लगी थी, उसकी कमजोरी को पकड़ना चाहा। मगर खुदावन यीशु मसीह ने फरमाया कि आदमी सिर्फ रोटी से जीता ना रहेगा, बल्कि उन बातों से जो खुदा के मुंह से निकलती है। और फिर प्यास, सलीब पर प्यास का इजहार किया जाता है। और इससे पेशतर मैं एक और बात आपको बयान करना चाहता हूं कि इस्राएल में एक फिरका ऐसा भी था और आज भी मौजूद है जो ये कहते हैं, हम तो इस बात को तस्लीम करते हैं कि खुदावन यीशु मसीह इंसान भी है और खुदा भी है, मगर वो कहते हैं कि खुदावन यीशु मसीह रूह है, वो बदन नहीं है, वो रूह है। वो ज़ाहिरी तौर से हमें दिखाई तो देते हैं मगर बदन नहीं है, बदन को तस्लीम नहीं करते और इस बात का दावा करते हैं, कहते हैं कि वो पानी पर चलता है। और इस बात को भी मद्देनजर रखते हैं कि मादा चीज के अंदर खुदा की रूह दाखिल नहीं हो सकती, क्योंकि इंसान एक मादा चीज है। बदन को तस्लीम नहीं करते, मगर खुदावन यीशु मसीह ने इस बात को भी वजाहत किया, साबित किया, कहा कि ऐ बाप, हो सके तो ये प्याला मुझसे टल जाए, फिर भी मेरी मर्जी नहीं बल्कि तेरी मर्जी पूरी करे। मेरी मर्जी नहीं, मैं तेरी मर्जी को पूरा करना चाहता हूँ, बाइबल की मर्जी को पूरा करना चाहता हूँ। मेरा बदन तो तेरे लिए हाजिर है खुदा, ऐ बाप, मेरा बदन तेरे लिए हाजिर है, मैं तेरी मर्जी को पूरा करने आया हूँ। मेरा बदन तेरे लिए हाजिर है। और हम इस बात को मानते हैं कि खुदावन यीशु मसीह इंसान भी थे और खुदा भी थे। और जब याकूब के कुएं के करीब जाते हैं तो वहां पर जिक्र मिलता है, लिखा है कि थके मांदे। क्या लिखा है? थके मांदे वहां पर जाकर बैठ जाते हैं। ये इंसान होने की खासियत मैं आपको बयान कर रहा हूं कि थके मांदे वहां पर जाकर बैठ जाते हैं और सामरी औरत से कहते हैं कि मुझे पानी पीना। एक तरफ इंसानी दावा करते हैं और एक दूसरी तरफ खुदाई दावा करते हैं कि इंसान होने के नाते से मुझे प्यास लगी हुई है,
मैं प्यासा हूं और तुझसे पानी मांगता हूं, और ये भी कहता हूं, और साथ में जब खुदाई होने का दावा करते हैं, कहते हैं कि अगर तू जानती तो मुझसे जिंदगी का पानी मांगती, जिससे तुम्हें कभी प्यास ना रहे। मुझसे वो जिंदगी का पानी मांगती जिससे कभी तुम्हें प्यास ना रहती, बल्कि तेरे अंदर से जिंदगी की नदियां फूट निकलती। और जब कश्ती का वाकया हमें मिलता है, तो खुदावंद यीशु मसीह अगर इंसान थे तो उस कश्ती में सो रहे, और जब उसे जगाया जाता है कि उस्ताद उठ, हम हालात हो जाते हैं, हम मरने को हैं, तो खुदावंद यीशु मसीह उठकर अपने उस खुदाई दावे को जाहिर करते हैं, हवा को भी डांट देते हैं, समुद्र को भी, पानी को भी डांट देते हैं। यानी वो एक ही वक्त में खुदा भी था और इंसान भी था, ये दोनों ही काम उसने सर अंजाम दिए। और हम ईमानदार इस बात को मानते और तस्लीम करते हैं कि हमारा खुदावंद इंसान भी था और खुदा भी था। और उससे इसी आयत से हम नीचे की जानिब जब जाते हैं तो सिरके का जिक्र मिलता है। वो किसका जिक्र मिलता है? सिरके का। तो उसे सिरका पिलाया गया। और जो सिरका था ये किसी जड़ी बूटी से तैयार किया हुआ था, और ये जड़ी बूटी इस तरह की थी जिस तरह एक घास की मानिंद कोई चीज होती है, ये उस तरह की जड़ी बूटी थी, और इसको पानी में हिलाते और वो सिरका तैयार हो जाता। और ये सिरके का काम क्या था कि ये सिरका पीने से इंसान को प्यास की शिद्दत जो है वो बहुत कम हो जाती। यानी प्यास उस हद तक नहीं रहती थी, बहुत देर तक इंसान को प्यास नहीं रहती। और यही सिरका कुर्बानी में भी इस्तेमाल किया जाता था। जोफा जो है वो भी कुर्बानी में इस्तेमाल किया जाता था। जब मूसा को खुदा ने कहा कि बर्रे की कुर्बानी दे, और उस कुर्बानी का लहू लेकर चौकों पर और दरवाजे पर लगाना, उसमें भी ये इस्तेमाल किया जाता था। जोफे का भी जिक्र है। जोफे की खासियत मैं आपको बताता हूं कि जोफा एक लकड़ी को भी कहा जाता है, और साथ में उनकी जो डालियां होती हैं उनको भी कहा जाता है। और उसकी खासियत यह थी कि जब बनी कौम इस्राइल बर्रे का लहू उस बर्तन में डालते, तो इस जोफे की जो डालियां थी वो उसमें डाल देते, और इसकी खासियत ये थी कि उनको साफ कर देता, उनके अंदर से गंदगी को साफ कर देता। और इसी तरह से ये इसका हमें जिक्र यीशु मसीह की सलीब के पास भी मिलता है कि वो बर्तन सलीब के करीब था। फसा के वक्त ये रस्म चलती आ रही थी। वालबिन ये भी मुमकिन हो सकता है कि वो फसा के दरमियान उसी बर्तन को लेते हुए यीशु मसीह की सलीब के पास आते हैं, वो पड़ा हुआ देखते हैं और उसे पकड़कर इस्तेमाल करना शुरू करते हैं। और यीशु मसीह को पिलाया जाता है। तो यीशु मसीह कहते हैं तमाम हुआ।
यानी एक अभी नविश्ता बाकी था जो अब पूरा हो गया है। जो जबूर की किताब में 69 जबूर में जिक्र है 21वीं आयत में कि पानी की जगह उन्होंने मुझे सिरका पिलाया। और कुछ इस तरह से भी कहते हैं कि अगर 5वां कलमा कंप्लीटली ना होता तो खुदा यीशु मसीह हरगिज ना मरते, क्योंकि अभी एक पेशिनगोई बाकी थी। दिगर और भी हो सकती है, एक पेशिनगोई बाकी थी कि पानी की जगह उन्होंने मुझे सिरका पिलाया। तो खुदा यीशु मसीह ने सर झुकाकर अपनी जान दी। अगर रूहानी मायनों में हम देखते हैं कि मैं प्यासा हूं, तो यीशु मसीह को इस बात की भी प्यास थी कि जिस आदम को अदम से निकाला गया है, जिस आदम को बाहर कर दिया गया है, उसे फिर वापस लाया जाए। इस बात का मैं प्यासा हूं। खुदा को हमारी जिंदगियों से मोहब्बत, हमारी जिंदगियों से प्यार, वो हमारी जिंदगियों से, हमारी रूहों से बहुत प्यार करता है। और आज इस बात के लिए भी प्यासा है, जाओ उन सबको शागिर्द बनाओ और उन्हें ये तालीम दो कि इन सब बातों पर अमल भी करें। खुदा इस बात से प्यासा है। तो खुदा आपको और मुझे, हम सबको ये तौफीक बख्शे कि हम उसकी मर्जी को पूरा करें। आमीन।